ये कुछ बेर बच्चों ने इकट्ठे किए हैं। तौकीर अहमद बॉलिंग कर रहे हैं। इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह नए पत्ते लगना। ये गांव का ट्रांसफार्मर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा है नाचीज़ एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 8 बजे का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर सुबह सवेरे बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। सफ़ाई सुथरी खैर से हो गई है। आसमान पे हल्के पुल्के बादल छाए हुए हैं। दोस्तों, आपने अक्सर फिल्मों और ड्रामों में देखा होगा कि कहते हैं एक हमारे पास अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। लेकिन दोस्तों, मेरे पास मेरे लिए 2 बुरी खबरें हैं, सिर्फ आपके साथ शेयर करनी है। रात के वक्त हल्की पुल्की हवा चली थी, जिससे हमारे जो घर का देसी बेर है, इससे बेर बहुत ज़्यादा नीचे गिरे हैं। ये कुछ बेर बच्चों ने इकट्ठे किए हैं। सबसे जो मज़े की बात है दोस्तों, ये जो पौधों की पानी वाली क्यारी है, इसमें भी बेर गिरे हैं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही ताज़ा बेर हैं ये। हमारी फैमिली के लिए एक दिन के लिए बेर काफ़ी है। हमारे घर के बैक साइड पे दोस्तों ये गांव का ट्रांसफार्मर है। सारी रात लोग मेहनत करते रहे। 1-2 बंदे बिजली का काम जानते हैं। आपको तो पता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट तो नाम की होती है, कोई नहीं आता जब तक उन्हें पैसा ना खिलाया जाए। ये देखिए, गंदम की फसल भी यहाँ ख़राब हुई पड़ी है, यानी कि इसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। गंदम की फसल यहाँ पे लेट गई है क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आए थे। सीढ़ी भी लगाई गई है, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हुई। 2-3 घंटे बंदे मेहनत करते रहे, सारे गांव वाले इकट्ठे हुए। नतीजा ये निकला कि ट्रांसफार्मर जल गया है और हर बंदे को 1200 देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे 64 मीटर हैं, तो उन्हें ज़रब दें 1200 से, तकरीबन कोई 78 से 80 हज़ार तक ये पैसे बनते हैं। तब जाके नया ट्रांसफार्मर लगेगा। टाइम कितना लगेगा ये भी नहीं पता। तो ये है दोस्तों हमारी पहली बैड न्यूज़। अब पता नहीं लाइट कब ठीक होगी। माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, आपको तो पता है कि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। खैर दोस्तों, ये मसले मसाइल ज़िंदगी के चलते रहेंगे। नोमान अली भी हमारे साथ आया है और ये यहाँ मज़े से खेल रहा है। गाँव का ट्रांसफार्मर देखने के बाद एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से घर आ गए हैं। दोस्तों, देसी बेर भी हमारे ज़बरदस्त हैं और पेमेंट बेर भी बड़े प्यारे दिखाई दे रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता इनका कलर पीला होता जा रहा है। अनार के पौधे के पत्ते भी अब सारे अल्हम्दुलिल्लाह नए हो गए हैं और इस पे अब आहिस्ता आहिस्ता फल लगना शुरू हो गया है। मुर्गा सुकून से यहाँ बैठा हुआ है। मुर्गी ये सामने खड़ी हुई है। बाहर के प्यारे मौसम के हिसाब से गुलाब के पौधे पे भी फूल लगना शुरू हो गए हैं। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता ये फूल खिलेगा और बड़ा हो जाएगा। माल्टे का पौधा भी बड़ा प्यारा हो गया है, इस पे भी फूल लगे हुए हैं। हमारे प्यारे घर में 2 आम के पौधे हैं, इन पे भी अब अल्हम्दुलिल्लाह नए पत्ते लगना शुरू हो गए हैं। ये जो ब्राउन रंग के पत्ते हैं दोस्तों, ये नए हैं और ये जो सब्ज़ रंग के पत्ते हैं ये पुराने हैं। आहिस्ता आहिस्ता अब ये पौधे खैर से बड़े हो रहे हैं। अब हम आम के दूसरे पौधे के करीब आ गए हैं। इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह नए पत्ते लगना खैर से शुरू हो गए हैं और नए पत्ते बड़े खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। इसे दोस्तों हमने ईंटों से कवर किया हुआ है ताकि छोटे बच्चे इस पौधे को ख़राब ना कर दें। जो पौधा वहाँ पे है वो ज़रा बड़ा है, ये पौधा ज़रा उससे छोटा है। इंशाअल्लाह उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता ये भी बड़ा हो जाएगा। इस पौधे के बिल्कुल साथ दोस्तों ये जो माल्टे का पौधा है ये बड़ा प्यारा है। बड़े ही प्यारे इसके फूल हैं। ये देखें, सफ़ेद रंग के फूल हैं और यहाँ पे शहद की मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आई हुई हैं जो कि इन फूलों का रस चूस रही हैं। बड़ी प्यारी खुशबू भी आ रही है इन फूलों की। अब हम दोबारा एक बार फिर अपने घर से बाहर चलेंगे और दोस्तों चल के आपको अपने जानवरों की पोजीशन दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इस दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर देंगे। जानवर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही मज़े से घास खा रहे हैं। बरसीम की घास और भूसा मिक्स है। बकरियां यहाँ पे बैठ के धूप सेक रही हैं और जुगाली कर रही हैं। 6 बकरी के नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। उफ मेरे खुदाया, हमारे आने से ये डिस्टर्ब हो गए हैं। इनकी माँ वहाँ पे घास खा रही है। बकरा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा क्यूट हो गया है। बकरी उससे भी प्यारी है। दोस्तों दूसरी जो बुरी ख़बर है वो ये है कि हमारी जो ट्रैवल एजेंसी है वो रोड के बिल्कुल नज़दीक है। आपको पता है, आपने मेरे कई व्लॉग में देखा होगा। अब हमें नोटिस दिया गया है कि 1 हफ़्ते के अंदर आप ट्रैवल एजेंसी को तोड़ दें, यानी कि 6 फुट वो रोड के अंदर है। मुझे हैरत है कि जब ये चीज़ें बनाई जाती हैं, इंस्पेक्शन होती है, तब ये लोग कहाँ हैं। पहले तो बनाने की इजाज़त दे देते हैं। खैर हम लोग तो वहाँ रेंट पे बैठे हैं। मालिक जो दुकान है हमने उसे आगाह कर दिया है। कुछ ही दिन बाद अब हमें सारी चीज़ें, माह रमज़ान का महीना है, मूव करनी है। एसी खोलना है, कंप्यूटर वगैरह, पता नहीं हम कहाँ लेकर जाएंगे। ये दूसरी बैड न्यूज़ है। हमारे प्यारे अब्बू जान नई चारपाई को काला तेल लगा रहे हैं। बछड़ी पता नहीं क्यों घास नहीं खा रही। ट्रांसफार्मर देखकर जब हम घर आए थे तो नुमान अली हमारे साथ था, मगर पता नहीं अब वो कहाँ चला गया है। हमारी छोटी बच्ची आ गई है यहाँ पे, वो पूछ रही है कि नुमान अली कहाँ पे है। अब हम दोस्तों जानवरों के बाड़े से बाहर की तरफ चलेंगे। दोस्तों ये दुनियादारी, दुनिया के चक्कर, काम झमेले, टेंशनें, परेशानियाँ ये चलती रहती हैं। इस दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर देंगे। जानवरों के बाड़े के बिल्कुल बैक साइड पे लड़के क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। छोटे लड़के हैं, चल के आपको दिखाते हैं कि वो कैसे क्रिकेट मैच खेलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सवेरे हमारी जो बरसीम की घास है बहुत ज़्यादा सरसब्ज दिखाई दे रही है। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। वहाँ पे बैटिंग की जा रही है। फुल टॉस गेंद थी मगर वाइड बॉल थी ये। एक मोटरसाइकिल और साइकिल यहाँ पे खड़ी की गई है ताकि गेंद गंदों में ना जाए। तौकीर अहमद बॉलिंग कर रहे हैं, रिहान अली खेल रहे हैं। बोल्ड कर दिया दोस्तों। छोटे बच्चों की अपनी ही एक अलग दुनिया होती है। रिहान अली बैटिंग कर रहे हैं, तौकीर अहमद बॉलिंग कर रहे हैं। बाउंस पे बाउंस मारे जा रहे हैं। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, सुबह सवेरे हमारा घर, हमारा गांव जानवरों का बाड़ा बड़ा ही प्यारा दिखाई दे रहा है। हमारे लिए दोस्तों दुआ कीजिएगा, एक हमारे गांव का ट्रांसफार्मर बन जाए और दूसरा हमारी जो ट्रैवल एजेंसी की शिफ्टिंग है वो भी बआसानी हो जाए। और फिर पता नहीं 1 महीना लगेगा या 2 महीने, फिर ट्रैवल एजेंसी सेट हो जाएगी। जो जगह टूटेगी यानी कि गवर्नमेंट तोड़ेगी, फिर जो दुकान का मालिक है वो उसे सेट करेगा। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।